अरे रामू, क्यों इतना परेशान दिख रहा है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं श्याम, मेहनत तो बहुत करता हूं पर घर की हालत सुधर ही नहीं रही। देखो रामू, मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। हिम्मत मत हार। तुम सही कह रहे हो श्याम, शायद मुझे थोड़ा और धैर्य रखना होगा। कुछ महीनों बाद खेत में हरी भरी सब्जियां लहलहा रही थीं। रामू, इस बार हम सिर्फ अनाज ही नहीं कुछ सब्जियां भी उगाते हैं। जो डर गया वो आगे कैसे बढ़ेगा? मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। लेकिन श्याम, अगर फसल खराब हो गई तो? भैया, ये टमाटर कितने ताजे हैं, 1 किलो देना। हरी सब्जी भी दे दो, बिल्कुल ताजी लग रही है। इधर आओ, ताजी सब्जी। भाव थोड़ा कम करो भैया। गांव के छोटे से खेत में रामू और श्याम की मेहनत रंग ला चुकी थी। उनकी उगाई हुई सब्जियां अब पूरे गांव में मशहूर होने लगी थीं। श्याम, लगता है अब हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। मैंने कहा था ना दोस्त, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। हे भगवान, बस एक बारिश करवा दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल पूरी सूख जाएगी। हरे भरे खेत अब बंजर दिखाई देने लगे थे। मिट्टी सूख चुकी थी। श्याम, अगर फसल नहीं बची तो हमारा क्या होगा? श्याम, अगर फसल नहीं बची तो हमारा क्या होगा? हमें हिम्मत रखनी होगी रामू, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मजबूरी में रामू और श्याम गांव के मुखिया के पास मदद मांगने पहुंचे। हाँ रामू, क्यों आए हो? मुखिया जी, खेत सूख गए हैं। थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि फिर से खेती कर सकें। कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन समय पर लौटाना पड़ेगा। हम पूरी मेहनत करेंगे मुखिया जी। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। श्याम, देखो बारिश, अब हमारी फसल बच जाएगी। भगवान ने हमारी सुन ली दोस्त। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। सब खत्म हो गया श्याम, सब खत्म। हिम्मत मत हार दोस्त, अभी हम जिंदा हैं। कुछ दिनों बाद मुखिया अपने आदमी के साथ रामू के घर पहुंचा। वो रामू कहाँ है? तू जल्दी बाहर आ। सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी बाहर आओ रामू, बहरा तो नहीं हुआ है? जल्दी बाहर आओ, मैं मुखिया हूँ। मेरा पैसा कब लौटाओगे? मुखिया जी, बारिश में सब बह गया, थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुखिया जी, थोड़ा रहम कीजिए। अगर 1 महीने में पैसे नहीं लौट आए तो खेत मेरे हो जाएंगे। रामू पूरी रात सो नहीं पाया और वह घर से बाहर निकल गया नदी की ओर। वह चुपचाप नदी किनारे एक बेंच पर जाकर बैठ गया। अगर जिंदगी में मुसीबत आई है तो रास्ता भी जरूर मिलेगा। श्याम, लेकिन हम अब क्या करें? हमारे पास अब कुछ तो बचा ही नहीं। सब बारिश अपने साथ बहा ले गई इस बाढ़ में। इस बार हम सिर्फ खेती नहीं करेंगे, गांव के बाजार में खुद की दुकान लगाएंगे। सच कह रहे हो श्याम, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगला दिन गांव के बाजार। आओ आओ, हरी हरी सब्जी ले लो। टमाटर है, भिंडी, आलू, मिर्च, प्याज, आटा, सरसों के तेल। आओ भाभी, भैया, चाचा, चाची, वो मुखिया जी, आप भी थोड़ी सब्जी ले जाओ घर के लिए। तोरी ले लो, भिंडी ले लो, मूली है पलक, कद्दू, लौकी, गाजर कच्चे, आम, पुदाना, नींबू भी ले लो। वो भैया, आओ आओ, हरी हरी सब्जियां, खेत की ताज़ी सब्जियां। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आओ, खा के सेहत बनाओ, खुद खाओ, घर वाली के लिए भी ले जाओ, खुद खाओ, पड़ोसी को। जलो, हरी सब्जी खेत की ले लो। सूरज की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ रही थी। जैसे भगवान खुद कह रहे हों, मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन हिम्मत करने वाले कभी हारते नहीं।